को लगा के चलना है। कुणाल जी, M6 जरा चेक कीजिए। M6 में हम देख रहे हैं कि 4,500 रुपए तक ये शेयर गिर के आया और उसके बाद फिर से स्ट्रेंथ बिल्ड होती हुई दिख रही है। M6 कितना चलेगा? कोई ट्रेड हो तो बताइएगा इसमें। वेल बहुत बढ़िया सी मोमेंटम M6 में फिलहाल देखने को मिल रही है। इतना ही नहीं, जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेड कर रहा है, आने वाले दिनों में और भी बढ़िया सी मोमेंटम ये स्टॉक में आपको देखने को मिल सकती है। अभिषेक जी, इवन 11 मार्च को भी हमने M6 सजेस्ट किया था 4,800 4,960 के टारगेट के लिए। 4,955 अभी ट्रेड कर रहा है, तो दोनों टारगेट अचीव्ड है। अभी यहाँ पे फिलहाल मैं नया ट्रेड तो सजेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि रिस्क उतना फेवरेबल नहीं है नए ट्रेड के लिए, लेकिन अगर अभी भी स्टॉक में पोजीशन है तो होल्ड करके चलने की सलाह रहेगी। ऊपरी लेवल पे ये स्टॉक आपको आने वाले दिनों में 5,280 तक के लेवल दिखा सकता है। एट प्रेजेंट कोई ट्रेड नहीं, लेकिन आगे 5,200 के ऊपर तक के लेवल्स भी नजर आ सकते हैं। पोजीशंस हैं तो उसे बिल्कुल इंटैक्ट रखा जाए। और जहां हम M6 की ही बात कर रहे हैं कुणाल, क्विकली एक्सचेंज एंसलरी के अन्य प्लेयर्स पर भी एक नजर होनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त CDSL के स्टॉक प्राइस को अगर आप देखें, साथ ही कैम्स, इनफैक्ट कैम्स पर नजर होनी चाहिए। शार्प अपमूव कैम्स पर नजर आ रहा है और BSE लिमिटेड, इन दोनों स्टॉक्स पर भी आप एक राय दीजिएगा। ऑलमोस्ट 2.5% की मजबूती के साथ एट डे हाई कैम्स का स्टॉक। वेल डेफिनेटली से लेवल पे है। ब्रेकआउट कहीं ना कहीं स्टॉक में हमें देखने को मिला है। 3,400 के लेवल पे फिलहाल स्टॉक 3,490 के अराउंड है। खरीदारी करके चलने की सलाह है। लोअर लेवल पे जो ऐसा अभी आ रहा है वो 3,390 का है एंड फिलहाल स्टॉक 3,490 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। प्रेजेंट लेवल पे आप यहाँ पे खरीदारी करके चलिए। टारगेट की बात करते हैं तो जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेड कर रहा है, पहला टारगेट आपको इसका रिसेंट का जो है 3565 का देखने को मिलेगा। 3565 जैसे ब्रेक होगा आपको 3700 का दूसरा टारगेट भी ये स्टॉक दिखा सकता है। तो कैम्स खरीदारी करके चलने की सलाह है। CDSL में थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके चलने की सलाह है। यहाँ से फर्दर गिरावट हमें CDSL में देखने को मिल सकती है। और BSE में ट्रेडिंग के लिहाज से ऐसे कोई ट्रेड नहीं बन रहा है, लेकिन अगर मैं मीडियम टर्म की बात करूं तो प्रेजेंट लेवल पे मीडियम टर्म के लिए यहाँ पे पोजीशन बना के चला जा सकता है। चलिए पूरे के पूरे एक्सचेंज एंसरी के प्लेयर्स स्क्रिप्ट्स पर एक टेक्निकल नजरिया। BSE लिमिटेड, कैम्प्स, CDSL जैसे काउंटर्स और MCX जहां पर मजबूती बिल्कुल बरकरार है। इस बीच बाजार में शुरुआत अच्छी हुई। अच्छी शुरुआत के बाद 22,500 के ऊपर भी मजबूती का ट्रेंड, और अब मजबूती जो है वो और ज्यादा बढ़ती हुई, चाहे फिर वो बेंचमार्क निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स हो या फिर ब्रॉडर मार्केट्स हो। निफ्टी पर एक नजर होनी चाहिए। 22,550 के नजदीक इस वक्त अच्छी खासी मजबूती का रुझान, करीब 285 अंकों की मजबूती बैंक निफ्टी में भी पाएंगे आप। वहीं निफ्टी में टोटल 50 शेयरों में से ऑलमोस्ट 42-43 शेयरों में मजबूती का रुझान है। सेंसेक्स करीब 350 अंकों की मजबूती दिखाते हुए, और साथ ही सेक्टर स्पेसिफिक बाजार की चाल को अगर समझने की कोशिश करेंगे, ज्यादातर सेक्टर्स जो है मजबूती दिखा रहे हैं। रियल एस्टेट और IT सेक्टर, दोनों सेक्टर्स को अगर साइड में रखें, जिसके अलावा फार्मा, ऑटोमोबाइल, एनर्जी, मेटल, बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स, कंजम्पशन का खेमा, सारे के सारे सेक्टर्स में अच्छा खासा एक्शन। तो कह सकते हैं कि हफ्ते की पॉजिटिव शुरुआत, उम्मीद यही करेंगे कि ये पॉजिटिव शुरुआत जो है बिल्कुल बरकरार रहे। पूरा का पूरा हफ्ता जो है बाजार इसी तरह से सपोर्ट लेवल्स को डेवलप करता जाए। लेकिन इस बीच कुछ और सेक्टर